4 जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी उसी मंडप में मुझे दुल्हन बनाकर बैठा दिया। जैसे राजेश ने एक चम्मच खीर खाया मेरी तरफ घूर रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझसे पूछा, खीर तुमने बनाया है? मैं बोली, हाँ मैंने ही बनाया है। मैं पूछी, कैसा बना है खीर? डेविल बोला, तुमने टेस्ट नहीं किया? मैं बोली, नहीं। उसने एक चम्मच मुझे खिलाया। खीर बहुत मीठा था। मैं बोली, बहुत मीठा है, मत खाइए, दीजिए मैं ले जाती हूँ। फिर डेविल ने कहा, थोड़ा सा ज़्यादा मीठा है, क्या हो गया? उसके मुंह से ये आवाज़ सुनकर मैं अजीब फील कर रही थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके ईशा के बारे में पूछी, उससे शादी क्यों नहीं किया? फिर उसने बताया, ईशा मुझे धोखा दे रही थी। मैं पूछी, वो कैसे तुम्हें धोखा दे रही थी? फिर राजेश बोला, शादी से एक दिन पहले ईशा किसी और लड़के के साथ होटल में रात बिताई। ईशा ने सोचा राजेश ओबरॉय को पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं सब जानता था। मैं बोली, सब कुछ तुम पहले से जानते थे, तो शादी से पहले क्यों मना नहीं किया? राजेश बोला, मुझे धोखा दी थी, मुझे मेरे धोखा का बदला लेना था, वो भी सबके सामने। इसीलिए शादी से पहले मैंने कुछ नहीं कहा उसे। फिर राजेश बोला, जो मुझे धोखा देता है मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता हूँ। राजेश ओबरॉय की यह बात सुनकर मैं अपनी मन में बोली, इसीलिए तो मैं तुम्हें डेविल बुलाती हूँ। जैसे जैसे दिन बीतता गया मेरे मन से राजेश ओबरॉय से डर भी ख़त्म होता गया। मैं धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी। वो मुझसे बहुत प्यार करने लगा। मेरे खाने पीने से लेकर हर चीज़ का उतना ही ध्यान रखने लगा। मैं कब उसके प्यार में पड़ गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन हम दोनों मन ही मन में प्यार करते थे। ना ही कभी राजेश ने प्यार का इजहार किया था, ना ही मैंने। हम दोनों एक साथ एक रूम में तो रहते थे, लेकिन अभी तक एक नहीं हुए थे। ऐसे ही 2 साल बीत गए। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी मैं राजेश ओबरॉय के सामने कुछ बोल पाती। एक दिन वो ऑफिस से फ़ोन किए, आज तुम तैयार रहना, मैं जल्दी घर आ रहा हूँ। मैं तैयार थी, इंतज़ार कर रही थी। इतने में बाहर उनकी कार की आवाज़ सुनाई दी। जैसे कार की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जब वो अंदर आए मैं किचन में खाना बना रही थी। मेरी तरफ देखा और मुझे इशारा किया रूम में आने की। मैं जल्दी जल्दी किचन का काम ख़त्म करके रूम में गई। रूम की लाइट ऑफ थी। मैं आवाज़ दी, कहाँ हो आप? इतने में मुझे पीछे से पकड़ लिया। इतने में लाइट भी ऑन हो गई। फिर राजेश ओबरॉय ने मेरे सामने आकर मेरे हाथ पकड़ के मेरी उंगली में अंगूठी पहनाया और मुझे आई लव यू प्रिंसेस। मैं भी बिना देर किए उन्हें जवाब दी, आई लव यू टू। इतना बोलने के बाद मुझे शर्म आने लगा। फिर उसने मुझे बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों उसी रात एक हुए। कुछ दिनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। घर के सब लोग ये खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। इस कहानी का ये लास्ट भाग था। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।